दोस्तों, हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए वैष्णो देवी और चार धाम की यात्रा कितनी पवित्र होती है, ये आप और हम सभी जानते हैं। हर हिंदू अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में चार धाम की यात्रा करने का ख्वाब देखता है। ठीक इसी तरह मुसलमानों के लिए मक्का का काबा बहुत ही पवित्र होता है। हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार काबा की यात्रा जरूर करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दरअसल दोस्तों, कई लोग काबा के बारे में नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वो काबा के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो इसीलिए हम आज की ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जहां आपको मक्का में स्थित मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। हम में से ज्यादातर लोग ये बात सोचते हैं कि मक्का और मदीना एक ही जगह है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मक्का और मदीना दो अलग अलग शहर हैं। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दूरी है। दूसरी बात ये कि आज भले ही काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान हो, यहाँ इस्लाम को माना जाता हो, लेकिन एक समय वो था जब काबा में भी मूर्ति पूजा हुआ करती थी। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई इतिहासकार ऐसे दावे कर चुके हैं। इतिहासकारों के इन दावों से पर्दा हटाएं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर काबा है कहाँ और ये बना कैसे, और मुसलमानों के लिए इस पवित्र स्थान में क्या है, कैसे बना काबा। दोस्तों, काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है और इसे मुसलमानों की पवित्र जगह माना जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, आज से लगभग 4000 साल पहले मक्का एक सूखी और सुनसान घाटी हुआ करती थी। ये इतनी वीरान और डरावनी जगह हुआ करती थी कि यहाँ कोई भी बसना नहीं चाहता था। आज भले ही लोग यहाँ यात्रा करते हों, लेकिन उस समय यहाँ लोगों की परछाई भी नजर नहीं आती थी। लेकिन फिर पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर मक्का में काबा का निर्माण करवाया और लगभग 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 फॉलोअर्स के साथ मक्का की यात्रा की थी। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा को ही इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा कहा जाता है और तब से लेकर आज तक मुसलमान लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं। हज की यात्रा को मुसलमान उतना ही पवित्र मानते हैं जितना कि हिंदू चार धाम और क्रिश्चियन लोग वेटिकन सिटी को। मुसलमानों में हज की यात्रा को इस्लाम के 5 उसूलों में से सबसे जरूरी, पवित्र और आखिरी उसूल माना जाता है। इनका मानना होता है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार तो हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। क्या मक्का और मदीना एक है? देखिए दोस्तों, कई लोग मक्का और मदीना को एक ही मानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मक्का और मदीना दोनों अलग अलग शहर हैं और दोनों के बीच की दूरी करीब 450 किलोमीटर की है। अब आप सोच रहे होंगे, जब काबा मक्का में है और लोग हज की यात्रा मक्का में जाते हैं, तो मदीना का नाम साथ में क्यों जुड़ता है? आखिर मदीना को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? तो दोस्तों, मदीना को इम्पोर्टेंस देने का कारण यहाँ स्थित मस्जिद नबवी है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि काबा के निर्माण के बाद खुद पैगंबर मोहम्मद ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और पैगंबर मोहम्मद की मजार भी मदीना में ही है। इसलिए काबा की यात्रा के साथ साथ हाजी मदीना में इस मस्जिद के दीदार को जरूर आते हैं, क्योंकि इसके बिना हज की यात्रा को एक तरह से अधूरा ही माना जाता है। क्या है काबा के अंदर? आइए अब जानते हैं कि मुसलमानों के इस पवित्र तीर्थ स्थल के अंदर आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, काबा एक बंद कमरे के जैसा है जिसमें कोई खिड़की नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है और जब आप इस दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो आपको सफेद संगमरमर से बना एक कमरा नजर आता है। इस कमरे में एक बारी में लगभग 50 लोग आ सकते हैं। मौजूदा काबा की ऊंचाई 39 फीट 6 इंच और कुल मिलाकर 627 वर्ग फीट है। कमरे की बात करें तो अंदरूनी कमरा 13x9 मीटर का है और दीवारें 1 मीटर चौड़ी हैं। दीवारें सभी पत्थर से बनी हुई हैं। अंदर के पत्थर बिना ढके हुए हैं, जबकि बाहर वाले पत्थर पॉलिश किए हुए हैं। काबा के अंदर जाते ही आपको संगमरमर के कमरे के अंदर एक ग्रीन और 2 ब्राउन कलर के फर्श पर लाइंस नजर आती हैं। इन लाइंस पर ही खड़े होकर नमाजी नमाज अदा करते हैं। इसकी दीवारों पर नजर डालें तो वहाँ 10 तख्तियां लगी हुई हैं, जिनमें से एक पर तो कलमा लिखा होता है, जबकि बाकी 9 हमें उन हुक्मरानों की याद दिलाती हैं जिन्होंने समय समय पर काबा को बनाने में अपना सहयोग दिया है। नजर ऊपर उठाकर अगर छत की तरफ देखेंगे तो वहाँ एक हरे रंग का कपड़ा लगा हुआ है, जिस पर कुरान पाक की अलग अलग आयतें लिखी हुई हैं। साथ ही 3 लकड़ी से बने पिलर्स दिखाई देंगे जो छत को टेके खड़े हुए हैं। साथ ही इन पिलर्स के बीच में एक सफेद मार्बल से बनी छोटी सी अलमारी जैसी रखी हुई है। इस अलमारी के अंदर खाने काबा को साफ करने का सामान रखा जाता है। इसके अलावा इन अलमारी के अंदर तरह तरह के खुशबूदार इत्र भी रखे जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस्लाम धर्म में इत्र को काफी महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नमाज खुशबू के साथ पढ़ी जाए, उसका असर और प्रभाव बिना खुशबू वाली नमाज से 70 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा आपको कमरे के अंदर एक कोने में सफेद रंग की एक पट्टी नजर आएगी। ऐसी मान्यता है कि ये सफेद पट्टी वही जगह है जहाँ पहली बार पैगंबर मोहम्मद ने बैठकर नमाज पढ़ी थी।
इस सब के अलावा इस कमरे के अंदर एक सोने का दरवाजा भी है, जिसे अरबी में बाबाए तौबा कहा जाता है, लेकिन दरवाजा आमतौर पर नहीं खोला जाता है। इस दरवाजे के खुलते ही कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो आपको सीधे काबा की छत पर पहुंचा देती हैं। लेकिन छत पर जाने का सौभाग्य हर किसी का नहीं होता, क्योंकि इस दरवाजे को तभी खोला जाता है जब काबा का गिलाफ बदलना हो। हम आपको बताना चाहेंगे वो कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें काबा के अंदर और छत पर जाने का मौका मिलता है। यही कारण है कि सभी लोग काबा के बाहर ही नमाज अदा करते हैं, क्योंकि उन्हें काबा के अंदर और छत पर जाने का कोई मौका नहीं मिलता। वहीं काबा की ईस्ट साइड पर एक काला पत्थर है दोस्तों, जिसे इस्लाम में काफी पवित्र माना जाता है। दरअसल इस्लाम में कुछ उसूलों के साथ नमाज अदा की जाती है और उन उसूलों में काबा के चक्कर काटने के साथ साथ इस काले पत्थर को छूना और चूमना भी शामिल है। लेकिन हर कोई इस काले पत्थर को हाथ नहीं लगा पाता है। ये दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम से जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस काले पत्थर को अल अजरू अल अस्वद कहते हैं। इस काले पत्थर से जुड़ी कई कहानियां लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में एक कहानी ऐसी भी है कि ये धरती पर आया धूमकेतु है। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा गया है, जो चांद से टूटकर धरती पर आया है। इस पवित्र काले पत्थर से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जब पैगंबर इब्राहिम को खुदा ने काबा बनाने के लिए कहा, तो इसके निर्माण के अंतिम समय में इन्होंने देखा कि काबा के पूर्वी भाग में एक छोटा सा कोना खाली रह गया है। पैगंबर मोहम्मद ने इस कोने को भरने के लिए अपने बेटे इस्माइल को एक पत्थर लाने के लिए कहा। इस्माइल ने बहुत ढूंढा, दूर तक तलाश की, लेकिन उन्हें काफी समय बाद भी इस कोने के आकार जितना पत्थर नहीं मिल सका। तो वो खाली हाथ ही वापस लौट आए, लेकिन आकर देखा तो खाली स्थान पर एक पत्थर लग चुका था। इस पर इस्माइल ने पैगंबर इब्राहिम से पूछा, ये पत्थर कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि ये पत्थर स्वयं खुदा ने जन्नत से एक फरिश्ते के हाथों भेजा है, उसी ने ये पत्थर लगाया है। इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। इसके अनुसार पैगंबर मोहम्मद इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूम कर वे खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा, इसीलिए यह परंपरा बन गई कि हाजी इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसीलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया है। इसीलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआ मांगते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हज पर जाने वाले मुसलमानों को ही हाजी कहा जाता है। इस काले पत्थर को लेकर यह भी माना जाता है कि ये पहले सफेद कलर का हुआ करता था, लेकिन हाजियों के छूने से उनके पापों के चलते इस पत्थर का कलर काला हो गया। इस काले पत्थर को चूमने की परंपरा इसलिए बनाई गई कि मोहम्मद साहब जब काबा की यात्रा पर आए तो इन्होंने इसे चूमा था। आपको बता दें कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में केवल एक बार हज किया था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि मुसलमानों को अपनी जिंदगी में एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद है कि अब आपको मक्का मदीना और काबा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।